अहोई अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन पर महिलाएं अहोई माता की पूजा अर्चना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना होता है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं अहोई अष्टमी की कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बाद दिवाली से पहले घर की लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं और एक नंद उनके साथ खेत में मिट्टी लाने गईं। अनजाने में साहूकार की बेटी की कुदाल से एक से ही झाऊ मूसा के 7 बच्चों की मौत हो गई। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर उसे यह श्राप दिया कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से यह विनती की कि उनमें से कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। जब साहूकार की सबसे छोटी बहू को कोई भी संतान होती, तो वह 7वें दिन मर जाती। 7 पुत्रों की इसी प्रकार मृत्यु हो गई। तब साहूकार ने एक पंडित को इस घटना के बारे में बताया। तब पंडित ने छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थककर वह दोनों आराम करने लगते हैं। तभी साहूकार की बहू की नजर एक सांप पर पड़ती है, जो एक गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा होता है। ये देखकर छोटी बहू वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ वहां आता है और बिखरा हुआ खून देखकर सोचता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया। इस वजह से वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देता है। तब छोटी बहू उसे बताती है कि उसने ही गरुड़ के बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ ये सुनकर खुश होती है और सुरही गाय समेत उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। तब स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।